हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस हम अपनी इस एनएलपी के प्लेलिस्ट में हम काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दी ऑल द टॉपिक्स। जो अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो ये लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट एग्जांपल कि पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर टेक्स्ट एनालिसिस किस तरीके से करना है। ओके तो गाइज अब तक हमने क्या सीखा है, हमने वी हैव लर्न द टोकनाइजेशन, किस तरह से हम वर्ड टोकनाइज करते हैं। उसी के साथ साथ हमने देखे स्टॉप वर्ड्स, उसके बाद हमने देखा स्टेम क्या होता है, रूट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा पार्ट ऑफ स्पीच, चंकिंग, चिंकिंग। देन वी हैव सीन द लिमिटाइजेशन या लिमिटाइजिंग क्या होता है, वर्ड नेट क्या होता है। और हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है। ओके सो बैग ऑफ वर्ड्स में हम क्या करते थे, हम जस्ट जो वर्ड है वो कितनी बार रिपीट हुआ है या फिर जो वर्ड का ऑकरेंस है उसे काउंट करते थे, राइट। सो वी वर क्या जस्ट वी आर कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड। ओके और गाइज यही बैग ऑफ वर्ड्स का ड्रॉबैक है कि बैग ऑफ वर्ड्स क्या करता है, हमें सिर्फ कौन सा वर्ड कितनी बार आया है उस हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस देता है। वो उस वर्ड का उस सेंटेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ओके सो टू एलिमिनेट दैट, उसको एलिमिनेट करने के लिए दूसरी कंसेप्ट है TF-IDF। सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज TF-IDF। सो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि TF-IDF क्या होता है, राइट। सो आई विल राइट हियर TF-IDF और इसका जो TF-IDF वेक्टराइजेशन हम वो इससे बोलते हैं या फिर TF-IDF वेक्टराइजर वो होता है, जो ताकि हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को या वर्ड को कन्वर्ट करते हैं एक नंबर में और वी कैन से इट एज अ वेक्टर। ठीक है, टेक्स्ट को हम एक वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो TF-IDF basically the TF-IDF stands for term frequency and inverse document frequency. Okay, the TF stands for term frequency, and IDF stands for inverse document frequency. सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके सो बेसिकली अब TF-IDF क्या है, तो एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है। TF-IDF मीन्स लुक यहाँ पे क्या दिखा है, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, राइट। टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, टेक्स्ट के लिए। तो हम टेक्स्ट या फिर वर्ड की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि ये कैलकुलेट करता है कि जो स्पेसिफिक हमने वर्ड लिया है उस वर्ड का उस डॉक्यूमेंट में वो कितना रिलेवेंट वर्ड है या फिर उसका उस डॉक्यूमेंट में कितना इम्पोर्टेंस है। ओके डॉक्यूमेंट और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम बोल सकते हैं या फिर वी कैन से इट एज आवर कॉर्पस। ओके तो आप पूरा जो कॉर्पस है उसका उसमें उस वर्ड का रिलेवेंट इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसके हिसाब से ये क्या करता है, तो उस वर्ड को एक वेटेज ऐड किया जाता है ताकि हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। ओके सो यहाँ पे सिर्फ वो वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है वो नहीं कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ये दोनों फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करके हम उसे फाइंड आउट करेंगे। ओके सो बेसिकली कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ओके TF-IDF कब यूज़ करना है या फिर कहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली TF-IDF हैज़ द मेनी यूजेस, सम ऑफ देम आर से इन ऑटोमेटेड टेस्ट एनालिसिस एज वेल एज to find the scoring words, right, in machine learning algorithms। जब हम बेसिकली इन NLP में जब हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करना होता है तब हमें क्या चाहिए होता है, फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वी नीड द डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट। ठीक है, हमें टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो उस कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ऑकरेंस का इस्तेमाल ना करते हुए एक स्पेसिफिक स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है और उस इम्पोर्टेंस के हिसाब से उस वर्ड को वेटेज दिया जाता है। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि हाउ दिस TF-IDF वर्क्स, टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे वर्क होती है। तो बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो हम स्कोर फाइंड आउट करते हैं TF और IDF का, मतलब बाय मल्टीप्लाइंग
वी फाइंड आउट द स्कोर ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड। मैं यहाँ पे लिखूँगा। सो ये जो होता है, जो स्कोर होगा, राइट, स्कोर, या फिर हम उसे वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, ये होता है TF मल्टीप्लाइड बाय IDF। ओके, ये टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है स्कोर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट दिस TF। ओके, सो TF कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो बेसिकली TF क्या होता है, अगर किसी डॉक्यूमेंट में हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि किसी सेंटेंस में द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये जो यहाँ पे है टर्म फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार वो वर्ड रिपीट हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ दैट वर्ड डिवाइडेड बाय number of words in that sentence. Okay, so I will write the formula of that for TF. So I will write count of W means count of that specific word divided by number of words in sentence. ओके, सो इससे हमें मिलता है TF, दैट इज टर्म फ्रीक्वेंसी। सो वी विल फाइंड द हाउ मेनी टाइम्स दैट वर्ड इज रिपीटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, सो आई विल राइट हियर अगेन डिटेल इन रिस्पेक्टिव। सो आई विल राइट दिस लाइक इन रिस्पेक्टिव सेंटेंस। सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि सपोज द बॉय इज गुड, या फिर वी हैव टू, जो पिछला वाला हम एग्जांपल लेंगे कि so I will add some lines and we will write here. Our examples are the boy is clever. This was my first line. Second is the girl is clever, and next is the children are clever. ओके, सो ये हमारे 3 सेंटेंस है। जब हम इसमें टोकनाइजेशन करेंगे, उसके बाद स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे, तब हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में क्या बचेगा, सिर्फ बॉय और क्लेवर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बचेगा, गर्ल और क्लेवर। एंड सिमिलरली इन लास्ट सेंटेंस में हमारे पास बचेगा चिल्ड्रन और क्लेवर, राइट। सो यहाँ पे जब हम टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट में क्या है, हमारे पास बॉय और क्लेवर है। तो बॉय के लिए क्या आएगा, काउंट ऑफ वर्ड एक बार ही रिपीट हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन रिस्पेक्टिव सेंटेंस। अब ये रिस्पेक्टिव सेंटेंस आएगा आपका प्री प्रोसेस किया हुआ सेंटेंस। ओके, मतलब यहाँ पे ये दो ही वर्ड है, सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली गर्ल के लिए भी यही एक सेंटेंस में ही है, सो इट विल बी 1/2, और चिल्ड्रन के लिए भी आएगा 1/2, और क्लेवर के लिए भी आएगा 1/2, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन आई विल राइट बॉय, से बॉयज एंड गर्ल्स are clever, right? So instead of children here we will get boys or say boy, और सेकंड वर्ड हमारे पास होगा गर्ल, राइट। तो इस सेंटेंस में अब क्या है, इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स है। तो अगर मुझे बॉय का TF मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो मेरा आएगा काउंट ऑफ वर्ड 1, एक बार ही आया है, और नंबर ऑफ वर्ड्स इन रिस्पेक्टिव सेंटेंस यहाँ पे प्री प्रोसेस करने के बाद उस सेंटेंस में वर्ड है 3। सो द TF for this sentence for boy is 1 divided by 3, means 1 is the count of word, 1 time आया है occurrence, और उस सेंटेंस में 3 वर्ड्स है। ओके, सो दिस इज आवर TF, और इसे कहते हैं हम टर्म फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट उसके बाद होता है, आफ्टर दैट इज IDF, दैट इज इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ द टर्म इनवर्स मीन्स वी हैव टू मेक द इनवर्स। ओके, सो बेसिकली इनवर्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
तो ये होता है log ऑफ, ओके। IDF के लिए सबसे पहले हम करते हैं log ऑफ, और उसके बाद हमें रेशियो लेना होता है। फिर से रेशियो हमें लेना होता है नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट स्पेसिफिक वर्ड, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n मीन्स नंबर ऑफ सेंटेंसेस, और आई विल राइट से नंबर ऑफ सेंटेंसेस divided by number of sentences divided by number of sentences which are having the words, okay. Number of sentences divided by I will write again number of sentences I will write in short number of cents having respective word, okay. So this will be our IDF. So यहाँ पे सब बॉय के लिए क्या है, बॉय कितनी बार आया है 1 and 2, राइट। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में बॉय आया है, तो उसके लिए क्या होगा log ऑफ number of sentences, we have 3 sentences, so number of sentences will be 3 divided by number of sentences having respective word. So there are 2 times that boy is repeated, so it will be 3 divided by 2, okay. So IDF will be log of 3 divided by 2. So guys, whenever that this log of this ratio, that should be a number, that will be always number. But when we have the word which is continuously repetitive, means for example, if we are calculating the IDF for clever, then number of sentences will be 3 and divided by number of sentences having respective word will also be 3, क्योंकि यहाँ पे हर सेंटेंस में clever आया है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा log of 3 divided by 3 means log of 1 and that will be equal to 0। मतलब TF IDF में स्पेसिफिकली क्या होगा कि जब जो वर्ड मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन हुआ है जिस वर्ड का, उस वर्ड का IDF का वैल्यू लेस होगा, ओके। और जो वर्ड कम बार आया है उसका IDF का वैल्यू ज़्यादा होगा, राइट। और वो विल बाद में हम स्कोर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो वी विल फाइंड आउट द स्कोर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस TF एंड IDF। इस कैलकुलेशन से जो भी TF और IDF का वैल्यू आएगा, वो जो मल्टीप्लिकेशन का या फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कंसिडर कहेंगे स्कोर, एंड बाय यूजिंग दिस स्कोर वी विल डू दी टेक्स्ट एनालिसिस, ओके। ये स्कोर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इससे हम टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। तो दिस वाज फॉर द थ्योरी ऑफ द TF IDF। आगे देखेंगे हम इसका एक एग्जांपल, ओके। सो यहाँ पे हम लेंगे हमारा सबसे पहले टेक्स्ट। सो मैंने एक साइड से कुछ सेंटेंस लिए हैं, सो आई विल कॉपी देम, ओके। सो दिस इज फ्रॉम द इनक्रेडिबल इंडिया साइट, these sentences are from, so this is one of the oldest civilization in the world, comma ये सब इसमें लिखा हुआ है। so उसके लिए हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है NLTK, उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट RE, दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो उसको पंक्चुएशन वगैरह रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद हम करेंगे से फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम, राइट। सो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे हम, वर्ड नेट लिमिटाइजर टू लिमिटाइज द वर्ड और टू फाइंड आउट द लेमाज वी विल यूज दिस वर्ड नेट लिमिटाइजर। सो वर्ड नेट लिमिटाइजर, ओके। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे स्टॉप वर्ड्स, क्योंकि हमें यहाँ इसमें से स्टॉप वर्ड्स निकालने हैं टू गेट द हायर एक्यूरेसी, ओके। सो वी विल राइट फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस import stop words and we will run it, execute it। so यहाँ से हम पूरा NLTK लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉल करेंगे, NLTK से जो वर्ड नेट लिमिटाइजर है उसे कॉल करेंगे, और उसी के साथ साथ जो स्टॉप वर्ड्स के लिए कॉर्पस होगा उस कॉर्पस को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे ही हाँ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, उसके बाद मैं लिखूंगा wn इज इक्वल टू वर्डनेट लिमिटाइजर। वर्डनेट लिमिटाइजर मतलब इस वर्डनेट लिमिटाइजर का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे wn। नाउ दिस wn विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्डनेट लिमिटाइजर। ओके, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो यहाँ पे पूरा हमारा टेक्स्ट है उसका टोकनाइजेशन कर रहा है, राइट। सो वी विल डू दिस सेंटेंस टोकनाइजर। सो आई विल राइट सेंट्स मतलब सेंटेंसेस इज इक्वल टू nltk डॉट सेंट टोकनाइज। सेंट टोकनाइज मतलब हम इस nltk से इस सेंट टोकनाइज लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं ताकि इस पूरे टेक्स्ट को हम डिवाइड कर सके सेंटेंसेस में, राइट। और मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा उसे टेक्स्ट, मतलब अप्लाई करो टेक्स्ट पे एंड वी विल प्रिंट दिस सेंट्स हियर। ओके, सो वी कॉल एरर देयर इज टेक्स्ट इज नॉट ओके। सो वी हैव नॉट, हमने यही रन नहीं किया। सो अब ये रन करने के बाद ओके, सो वी हैव गॉट हियर सेंटेंसेस। कितने सेंटेंस हो गए यहाँ पे, यहाँ तक 1, उसके बाद ये 2, इंडिया स्टार्ट्स माउंटेन 3 एंड 4। सो वी हैव गॉट 4 सेंटेंसेस। ओके, हमें क्या मिला है, एक सेंटेंस का लिस्ट मिलता है। हम जब भी टोकनाइज करते हैं या फिर टोकनाइजर यूज करते हैं, वर्ड टोकनाइजर यूज करो या सेंट टोकनाइजर यूज करो, सो वो हमें क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स और लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम वर्ड टोकनाइजर यूज करते हैं तो वो हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिटर्न करेगा, सेंट टोकनाइजर करते हैं तो वो लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस रिटर्न करेगा। ओके, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे से कॉर्पस, मतलब ये हमारा कॉर्पस होगा जो कि है एक एम्प्टी लिस्ट। ओके, से विल ऐड सम, तो ये आपको दिखे। ओके, सो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, से फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेंट्स, राइट। जो ऊपर हमने सेंट्स किए हैं उनका जो लेंथ का रेंज है उस वहाँ तक। ओके, सो उसके बाद मैं लिखूँगा व्यूज इज इक्वल टू re डॉट सब, मतलब उसका re इस्तेमाल करके आप सब्सटीट्यूट करो। क्या सब्सटीट्यूट करो, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाद में स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल a टू स्मॉल z और कैपिटल A टू कैपिटल Z। इससे पहले सबसे पहले हमें लिखना है दिस एस्टेरिक मीन्स नॉट A टू Z एंड A टू Z, मतलब जो स्मॉल a टू z में नहीं है और जो कैपिटल A टू Z में नहीं है। ओके, सो अगेन आई विल राइट कॉमा स्पेस, देन रिप्लेस करो स्पेस से, और मुझे कहाँ पे करना है, सो सेंट्स के जो आई है, राइट, ये वाला आई, तो उस पर हमें अप्लाई करना है। अगेन आई विल राइट व्यूज इज इक्वल टू व्यूज डॉट लोअर। ओके, तो हमें उसे लोअर भी करना है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे ही मुझे फिर से करना है, ठीक है। सो आई विल अगेन राइट, क्या करना है हमें, उस व्यूज लोअर हो गए, उसके बाद करेंगे व्यूज इज इक्वल टू व्यूज डॉट स्प्लिट। जस्ट एक थोड़ा सा बियर करो, आई विल एक्सप्लेन इन एवरीथिंग। जब ये पूरा टाइप होगा, उस टाइप होने के बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे स्प्लिट, मैं फिर से राइट करूँगा व्यूज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट ऑफ wn डॉट लेमटाइज। सो लेमटाइज करो, किससे डेम करना है, वर्ड को लेमटाइज करो। सो फॉर वर्ड, किस वर्ड को करना है, तो वर्ड इन व्यूज, जो व्यूज का वर्ड है, इफ नॉट, पर हमें वो नहीं चाहिए, इफ नॉट वो वर्ड हमें नहीं चाहिए, इन सेट ऑफ स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स and the language is English.
ओके। सो ये यहाँ तक हो गया, और जो भी रिटर्न होगा उसको फिर डाल दो व्यूज़ में। व्यूज़ इज इक्वल टू, उसको ज्वाइन करो बाय यूजिंग स्पेस डॉट ज्वाइन, और डेटा हमें लेना है फिर से व्यूज से, और फिर कर दो कॉर्पस डॉट अपेंड में ऐड कर दो व्यूज को। ओके, सो इसे हम रन करेंगे। सो इट विल रन। ओके, ये रन हो गया। अब मैं आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाया जिसका नाम है कॉर्पस, और वो लिस्ट है एम्प्टी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ऊपर क्या किया था, हमने यहाँ पे सेंट्स बोल के एक वेरिएबल किया था, और जिसमें हमारे है सेंट्स क्या है, लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। ओके, इस लिस्ट में सेंटेंसेस। ओके, तो हमने क्या किया, इस लिस्ट का जो लेंथ है, राइट, कितना है 4, तो हमने उस लेंथ की रेंज के लिए फॉर लूप चलाया। मतलब ये फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेंट्स, इसका मतलब जो ये सेंट्स की लेंथ है उसकी जो रेंज है, राइट, मतलब लेंथ कितनी है 4, तो रेंज की वैल्यू हो गई 4। सो फॉर आई इन 4 मतलब हमें क्या करना है, ये फॉर लूप 4 बार चलाना है। 4 बार मतलब हर एक सेंटेंस के लिए ये पूरा रिपीट करेगा, इटरेट होगा। ओके, सो फॉर आई इन रेंज मीन्स आई इन 4 टाइम्स इसे रिपीट करो। सो हमने एक वेरिएबल लिया, फिर व्यूज इज इक्वल टू re डॉट सब, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके आप सब्स्टिट्यूट करो। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दिस एस्टरिक मतलब नॉट A to Z एंड कैपिटल A to Z, मतलब जो स्मॉल a to Z और कैपिटल A to Z में नहीं है उसे सब्स्टिट्यूट करो। किससे सब्स्टिट्यूट करो, स्पेस से। यहाँ पे देखो हमने स्पेस दिया है, ये वाला। ओके, सो इस स्पेस से रिप्लेस करो। किसे रिप्लेस करना है, इस सेंटेंस में जो भी आएगा उसको, राइट, मतलब ये हर एक सेंटेंस में, राइट। इस लाइन का मतलब क्या है कि इस हर एक सेंटेंस में जो भी कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर स्मॉल a to Z और कैपिटल A to Z में नहीं है उसे स्पेस से रिप्लेस करो। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इस सेंटेंस में लेटर्स के अलावा मतलब जहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मतलब ये पंक्चुएशन मार्क्स है, अगर कहीं पे नंबर होगा तो वो नंबर है, कोई साइन होगा जैसे डॉलर साइन रहता है, @ साइन रहता है, या फिर किसी सिंबल, तो उन सारे सिंबल्स को रिप्लेस करो स्पेस से और उसे सेव करो इस व्यूज़ में। फिर हमने क्या किया, उसी व्यूज़ को लिया, से व्यूज़ इज इक्वल टू व्यूज़ डॉट लोअर, मतलब ये सारा रिप्लेस करने के बाद जो भी इस व्यूज़ में डेटा आएगा उस सारे लेटर्स को आप लोअर केस में डाल दो। ओके, जब ये लोअर केस में जाएगा तब यहाँ पे क्या किया, हमने किया व्यूज़ डॉट स्प्लिट, फिर उस डेटा को फिर से स्प्लिट कर दो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ वर्ड्स मिलेंगे। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया, व्यूज़ इज इक्वल टू अगेन wn डॉट लेमेटाइज, मतलब जो हमने यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था लेमेटाइजर का, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया wn डॉट लेमेटाइज, मतलब उसका लेमेटाइजेशन करो। किसका, वर्ड का। किस वर्ड का, जो वर्ड इन व्यूज है। सो फॉर वर्ड इन व्यूज, इस व्यूज में स्प्लिट करने के बाद जो भी वर्ड आया है उस सारे वो लिस्ट के लिए वो इटरेट करेगा। सो उस वर्ड को लिमिटाइज करो, लेकिन कब करना है उसके लिए हमने इफ कंडीशन लगाई है। कब करना है, इफ नॉट अगर नहीं है, इफ नॉट अगर नहीं है, क्या नहीं है, वो वर्ड सेट ऑफ स्टॉप वर्ड्स ऑफ इंग्लिश में नहीं है, मतलब जो इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट है या सेट है, उस सेट में अगर ये वर्ड नहीं है तो उसको क्या करो, लिमिटाइज करो। ओके, ये इस लाइन का मतलब है। और उसके बाद हमें क्या करना है, व्यूज इज इक्वल टू अगेन इस व्यूज में जो भी कुछ आएगा उस व्यूज के, अब इसमें भी क्या आएगा, सारे वर्ड्स ही आएंगे, लिमिटाइज्ड वर्ड्स आएंगे, एंड इन शॉर्ट वी कैन से द लेमाज। ओके, उसमें सारे लेमाज आएंगे और उस लेमाज को हमें करना है ज्वाइन बाय यूजिंग अगेन स्पेस। उस स्पेस के हिसाब स्पेस देके उस सारे वर्ड्स को एक ज्वाइन करो, मतलब उनकी फिर से एक लिस्ट बना दो। और आपको क्या करना है,
जो वर्ड्स आएंगे ज्वाइन करने के बाद या लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट को इस लिस्ट में अपेंड कर दो, राइट। कॉर्पस डॉट अपेंड व्यूज, मतलब इस व्यूज में जो भी वर्ड्स आएंगे उस वर्ड्स को आप क्या करो, इस वर्ड लिस्ट में अपेंड कर दो, एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करो। ओके, सो आई विल राइट हियर प्रिंट कॉर्पस। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ऐसा ओरिजिनल सेंटेंस था। तो ये सब उसका पंक्चुएशन रिमूव करने के बाद, लोअर, स्प्लिट, लेमेटाइज और स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के बाद वो क्या बन गया, वन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड, राइट। वन ऑफ द था तो उसका सिर्फ वन रह गया, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस था तो यहाँ पे सिविलाइजेशन आ गया, इन द वर्ल्ड की जगह सिर्फ वर्ल्ड आ गया, राइट। इन द निकल गया स्टॉप वर्ड्स में, राइट। सो ये मिल गया हमारा कॉर्पस। सो नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्पस है इसको अब हमें, इस पर हमें हमारा TF-IDF का फंक्शन लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले we will import that TF-IDF vectorizer library. So we will write from sklearn dot feature underscore extraction, feature extraction किसका हमें करना है, टेक्स्ट, राइट। टेक्सचुअल फीचर्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है या फिर टेक्सचुअल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। सो sklearn से हम फीचर एक्सट्रैक्शन लेंगे, उसमें से हमें टेक्स्ट का पार्ट चाहिए तो हम करेंगे इंपोर्ट। कौन सी लाइब्रेरी करनी है, हमें करना है TF-IDF vectorizer, VECTORIZER, right? So from sklearn.feature underscore extraction dot text import TF-IDF vectorizer, right? TF-IDF vectorizer, उसके साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा वेक, से वेक शॉर्ट में लिखूंगा, मीन्स हमें क्या करना है, अब इस TF-IDF vectorizer का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो आई विल राइट वेक इज इक्वल टू TF-IDF vectorizer और ब्रैकेट एंड रन। So I have created the object of this TF-IDF vectorizer. Then we have to fit this TF-IDF vectorizer to the our corpus, right? इस corpus को हमें fit करना है। So I will write, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, से we will write var is equal to वेक को करना है वेक डॉट फिट, जैसे हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाते हैं sklearn का लीनियर रिग्रेशन वगैरह सेम उसी तरह लगाना है। वेक डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मतलब फिट भी करो और उसी के साथ साथ उसे ट्रांसफॉर्म भी करो। किसे करना है हमें, टू दिस कॉर्पस, राइट। सो आई विल राइट कॉर्पस, और डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखने के बजाय आई विल राइट, मतलब एक स्टेप में कम कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू, अगर आप देखेंगे बैग्स ऑफ वर्ड का करके, तो हमने अगले स्टेप में 2 अरे लिखा था, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 2 अरे। ओके, मतलब क्या करना है हमें, इस कॉर्पस को, ये हमारा TF-IDF वेक्टराइजर लगाना है, उस कॉर्पस को ट्रांसफॉर्म भी करना है और उसी के साथ साथ हमें एरे में उसे कन्वर्ट करना है। सो आई विल एग्जीक्यूट दिस। सो हमारा वेयर क्रिएट हो गया है और आई विल राइट, सो प्रिंट वेयर। तो ये हमें एक एरे लाइक स्ट्रक्चर का आउटपुट देगा। ओके, सो दिस इज एरे लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 4 अरेज होंगे, हमारे पास 4 सेंटेंसेस थे, राइट। सो हियर इन कॉर्पस वी हैव 4 सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई देयर विल बी 4 अरेज। सो एक यहाँ पे शुरू हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक एक, नाउ दिस इज 2, 3 and 4, right? So it will calculate the score, right? ये यहाँ पे 0 0 0 0 और यहाँ पे देखो 0.377 0.377 या फिर 0.240। तो ये है उसका स्कोर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। कौन सा, ये स्कोर TF मल्टीप्लाइड बाय IDF, और TF आता है काउंट ऑफ वर्ड, राइट। जो वर्ड है स्पेसिफिक वो कितनी बार रिपीट हुआ है
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू रिस्पेक्टिव सेंटेंस, और इस आंसर को हमें मल्टीप्लाइड करना है इससे आईडीएफ से लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस यहाँ आएंगे 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंट्स हैविंग रिस्पेक्टिव वर्ड, कितना बार रिपीट हुआ है, तो उस हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये वैल्यूज आ गई है, राइट। सो एंड वी विल गिव दिस एज अ इनपुट टू दी आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो हमारे बाकी के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होंगे उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ये अरे हम एज इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और उस पर कैलकुलेशन करके हमें फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमारा वाई प्रेडिक्शन या फिर प्रेडिक्शन देगा, राइट। सो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि TF-IDF वेक्टराइजर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।